सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू जेके एग्ज़ाम क्रैकर। तो ये वाली वीडियो में जो कि लेक्चर 2 रहेगा रिगार्डिंग लाइट, यहाँ पे हम लाइट के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था लाइट को, बेसिक्स वहाँ पे देखे थे। एंड यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी देखेंगे रिगार्डिंग लाइट, या फिर डिफरेंट मिरर्स हम यहाँ पे देखेंगे, कितने टाइप के मिरर्स होते हैं। एंड देन हम देखेंगे इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है, रियल इमेज क्या होती है। तो बने रहिए यहाँ पे लेक्चर में। तो देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे, पहले हम देखेंगे यहाँ पे एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर? तो रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा था, हमने देखा था रिफ्लेक्शन एक्चुअल में होता क्या है। तो यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस हैं जिनको आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो पहली एप्लीकेशन ऑलरेडी मैंने आपको मेंशन किया कि जो मून होती है वो हमें ब्राइटर दिखती है, किसके कारण? ड्यू टू रिफ्लेक्शन फ्रॉम सन। ऑलरेडी मैंने आपको मेंशन किया। क्लियर? क्योंकि मून के पास अपनी लाइट नहीं होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रिफ्लेक्शन की, तो हमने पढ़ा था इको। क्लियर? कहाँ पे? साउंड में। तो इको किस कारण होता है? इको होता है मेनली रिफ्लेक्शन के कारण। जब भी कोई सरफेस से यहाँ पे जो साउंड है ना, वो रिफ्लेक्ट बैक होगी। अगर ये साउंड यूँ आ रही है तो जो साउंड है वो क्या होगी? रिफ्लेक्ट बैक। तो ये भी किसके कारण होता है? ये भी रिफ्लेक्शन के कारण होता है। तो दीज आर सम एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। इम्पॉर्टेंट नहीं है डेफिनेशन, बट आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे आपको सीखना है कि इमेज कैसे बनती है एंड यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता क्या है। तो अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? ये होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, किनका? इंसिडेंट रेज का। क्लियर? इंसिडेंट रेज मैंने आपको लास्ट लेक्चर में मेंशन किया कि इंसिडेंट रे क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, रिफ्रैक्टेड रे क्या होती है। तो इंटरसेक्शन किनका? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। तो यहाँ पे देखिए, ये है हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट। क्लियर? ये है ऑब्जेक्ट। एंड ये जो रेज आ रही है, यहाँ पे है कोई मिरर, यहाँ पे ये है, यहाँ पे हमारे पास कनकेव मिरर। क्लियर? तो ये जो रेज आ रही हैं, ये क्या आ रही हैं? इंसिडेंट रेज। क्लियर? जो कि किधर आ रही है? मिरर की तरफ आ रही है, क्योंकि इनकी डायरेक्शन आपको दी है मिरर की तरफ। देखिए यहाँ पे ये आ रही है मिरर की तरफ, यहाँ पे रे। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? ये होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, किनका? इंसिडेंट रेज का। तो ये इंसिडेंट रे आई, ये इंसिडेंट रे आई, तो देखिए ये दोनों इंसिडेंट रेज, देखिए यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। क्लियर? तो ये इंसिडेंट रे एंड ये इंसिडेंट रे कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है? यहाँ पे। तो इसीलिए ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया जाता है कि ये क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, किनका? इंसिडेंट रेज का। नेक्स्ट अगर हम इमेज की बात करें तो इमेज को हम डिफाइन करते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बट किन का? यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज का। अगर रिफ्लेक्शन हो रही हो तो रिफ्लेक्टेड रेज का, एंड अगर रिफ्रैक्शन हो रही हो तो वहाँ पे रिफ्रैक्टेड रेज, क्योंकि रिफ्लेक्शन में रिफ्रैक्टेड रेज इन्वॉल्व होंगी, रिफ्रैक्शन में रिफ्रैक्टेड रेज इन्वॉल्व होगी। तो ऑब्जेक्ट सिंपली आपको याद रखना है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किनका? इंसिडेंट रेज का। इमेज पॉइंट ऑफ इंसिडेंट किनका? रिफ्लेक्टेड रेज और रिफ्रैक्टेड रेज। लाइक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बन रही है इमेज। तो देखिए ये आई इंसिडेंट रे, इसने यहाँ पे हिट किया, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये यहाँ पे गई। ये आई इंसिडेंट रे, इसने यहाँ पे हिट किया, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये यहाँ पे गई। तो ये रिफ्लेक्टेड रे एंड ये रिफ्लेक्टेड रे, इन्होंने कहाँ पे मीट किया? यहाँ पे मीट किया, एंड यहीं पे क्या बनी हमारी? यहाँ पे हमारी इमेज बनी। तो इमेज क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज यहाँ पे। एंड ऑब्जेक्ट क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। लाइक यहाँ पे देखिए ये है लेंस। अब लेंस में क्या होती है? रिफ्रैक्शन। तो ये आई इंसिडेंट रे, देखिए ये आई इंसिडेंट रे, तो ये है ऑब्जेक्ट यहाँ पे। आफ्टर रिफ्रैक्शन तो देखिए ये यहाँ पे गई, ये यहाँ पे डाइवर्ज हुई। तो देखिए इन्होंने कहाँ पे मीट किया? इन रिफ्रैक्टेड रेज ने यहाँ पे मीट किया, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रेज। अच्छे से ध्यान दीजिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। क्लियर? तो यहाँ पे क्या बना? यहाँ पे हमारी इमेज बनी। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इमेज इन शॉर्ट कब बनती है? इमेज बनती है जब लाइट की रे या तो रिफ्लेक्ट होगी या तो रिफ्रैक्ट होगी। क्लियर? तब जाके इमेज बनती है। ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से। नेक्स्ट है यहाँ पे मिरर। अब यहाँ पे हमें देखना होगा कि मिरर क्या होता है। देखिए मिरर एक्चुअल में होता क्या है? स्मूथ या फिर वेल पॉलिश्ड सरफेस, कोई क्लियर, कोई भी स्मूथ या फिर वेल पॉलिश्ड सरफेस, यानी कि अगर ये है कोई सरफेस यहाँ पे, एंड सरफेस को एक तरफ से क्या किया गया है? यहाँ पे पॉलिश किया गया है। क्लियर? विच रिफ्लेक्ट्स रेगुलरली मोस्ट ऑफ द लाइट। क्लियर? यानी कि अगर यहाँ पे लाइट आ रही है एंड अगर यहाँ पे दूसरे साइड
ये वाली सरफेस को क्या किया गया है, पॉलिश किया गया है, एंड ये क्या है, स्मूथ। तो अगर स्मूथ है तो यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगी, एंड इसी को हम बोलते हैं, ये होता है मिरर। क्लियर। नेक्स्ट है यहाँ पे प्लेन मिरर। अब देखिए प्लेन मिरर क्या होता है। तो जनरली जो प्लेन मिरर होता है ये फॉर्म होता है किसके कारण, बाय पॉलिशिंग वन सरफेस। क्लियर। यानी कि एक साइड से हम क्या करेंगे, अगर ये है वन साइड एंड दिस इज अनदर साइड, तो एक साइड से हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉलिश करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे पॉलिश करेंगे। क्लियर। या फिर कोई भी सिल्वर कोटिंग चढ़ाएंगे फ्रॉम वन साइड। क्लियर। तो देखिए लाइक ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या है, ये है प्लेन मिरर। क्लियर। ये या फिर ये ड्रेसिंग टेबल देखिए, ड्रेसिंग टेबल में जो मिरर लगा हुआ होता है दैट इज ऑल्सो है प्लेन मिरर। क्लियर। तो इन शॉर्ट प्लेन मिरर में क्या होता है, यहाँ पे कोटिंग लगी हुई होती है या फिर पॉलिशिंग की जाती है एक साइड में। क्लियर। तो देखिए यूज ऑफ प्लेन मिरर्स। तो प्लेन मिरर्स की बात अगर हो रही है तो जो लुकिंग ग्लास होते हैं ना, जनरली जो आजकल हम देखते हैं, जो नौजवान होते हैं, क्लियर, यानी कि यूथ वाला पोर्शन अगर हम बात करें तो यूथ जो होता है वो जनरली ये लुकिंग ग्लास को यूज़ करते हैं, जिनमें यानी कि जो डॉक्टर के बगैर प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। क्लियर। तो देखिए ये जो लुकिंग ग्लास होते हैं इनमें जो ग्लास लगा हुआ होता है या फिर मिरर लगा हुआ होता है दैट इज अ प्लेन मिरर। क्लियर। या फिर देखिए ये है ड्रेसिंग टेबल यहाँ पे, तो ड्रेसिंग टेबल का जो मिरर होता है दैट इज आल्सो है प्लेन मिरर। तो ये चीज़ें अपने दिमाग में फिट कीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर, काफ़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा। क्लियर। क्योंकि अभी तक जितने भी पॉइंट मैंने मेंशन किए वो आपको टर्मिनोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि इमेज फॉर्मेशन में वो चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, बट यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एंड यहाँ पे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रॉपर्टीज ऑफ ए प्लेन मिरर में। पहला important point regarding properties of plane mirror that you have to remember, that is image format किन के द्वारा, प्लेन मिरर्स के द्वारा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। क्लियर। काफ़ी इंपॉर्टेंट। वर्चुअल मीनिंग, अगर हम वर्चुअल इमेज की बात करें, वो इमेज जो कि कैप्चर नहीं की जाएगी। देखिए ये है यहाँ पे कोई मिरर, या फिर यहाँ पे समझिए यह है ड्रेसिंग टेबल, आप यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े हो गए, तो आपकी इमेज कहाँ पे बनेगी, ये वाले मिरर में, ड्रेसिंग टेबल में। क्लियर। या फिर ये जग देखिए, ये जग की इमेज यहाँ पे बन रही है, क्या इस इमेज को हम कैप्चर कर सकते हैं, नो। लाइक फोटोग्राफ, हम अपने फ़ोन में जो डिफरेंट इमेज होते हैं उनको क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं, या फिर उनका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो क्लियर। तो उनको क्या बोला जाता है, रियल इमेज। तो ये क्या है, ये है वर्चुअल इमेज, यानी कि इमेज दैट कैन नॉट बी कैप्चर्ड लाइक ए फोटोग्राफ। तो प्लेन मिरर की यही प्रॉपर्टी है कि ये जो इमेज बनाता है दैट इज़ वर्चुअल, एंड दूसरा ये क्या बनती है, ये बनती है इरेक्ट। क्लियर। ये बनती है इरेक्ट। नेक्स्ट द साइज ऑफ इमेज। देखिए ये है ऑब्जेक्ट यहाँ पे। क्लियर। ये है मिरर, तो ये ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये है बंदा कोई, इसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट, एंड ये इसकी यहाँ पे इमेज बन रही है। क्लियर। मिरर। क्लियर। मिरर में तो देखिए अगर हम साइज़ की बात करें तो ये बंदा है ना, इसका कुछ साइज़ होगा, लेट ये 6 फीट का होगा, क्या होगा, 6 फीट का। तो जब ये प्लेन मिरर के आगे आएगा तो इसकी जो इमेज बनेगी ना वो भी यहाँ पे 6 फीट की बनेगी, क्या बनेगी, 6 फीट की। क्लियर। ये 7 फीट या फिर 5 फीट की नहीं बनेगी। तो जितना ऑब्जेक्ट का साइज उतनी यहाँ पे किसकी साइज, उतना यहाँ पे इमेज का साइज, यानी कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है दैट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज, किन में, यहाँ पे प्लेन मिरर्स में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्लियर। नेक्स्ट है यहाँ पे डिस्टेंस। अगर हम डिस्टेंस की बात करें, देखिए ये है यहाँ पे प्लेन मिरर, आप यहाँ पे आप यहाँ पे 2 मीटर दूर बैठे हो फ्रॉम प्लेन मिरर। क्लियर। यानी कि इन फ्रंट, प्लेन मिरर के इन फ्रंट में आप 2 मीटर बैठे हो, तो आपकी जो इमेज है ना मिरर के पीछे वो भी यहाँ पे 2 मीटर्स पे बनेगी। क्लियर। यानी कि डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर्मेड बिहाइंड द मिरर, यानी कि ये बन रही है इमेज, तो दैट्स ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर, यानी कि जितना आप आगे रहोगे यहाँ पे मिरर के आगे उतनी ही इमेज आपकी पीछे बनेगी। क्लियर। दैट इज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है, न्यूमेरिकल्स में आपको दिया जाएगा, आपको बोला जाएगा कि देखिए ये है यहाँ पे कोई मिरर, आपको बोला जाएगा कि एक बंदा आया, ये बैठा कितना, 4 मीटर पे इन फ्रंट ऑफ है प्लेन मिरर, यहाँ पे बैठा है कोई बंदा, फिर आपसे बोलेंगे इमेज कहाँ पे बनेगी, फिर आपको देंगे ऑप्शन 2 मीटर बिहाइंड द मिरर, 4 मीटर बिहाइंड द मिरर, 5 मीटर बिहाइंड द मिरर। यहाँ पे आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या बोलती है, जितना ऑब्जेक्ट दूर बैठेगा आगे उतनी ही इमेज यहाँ पे बनेगी दूर
किससे? मिरर से, यानी कि 4 मीटर। एंड ये भी कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो देखिए, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इमेज है यहाँ पे, तो इनके बीच टोटल डिस्टेंस कितनी हुई? टोटल डिस्टेंस यहाँ पे 8 मीटर हुई। इस केस में देखिए 2 मीटर ये आगे बैठा है ऑब्जेक्ट, इमेज बन रही है 2 मीटर बैक में, तो इनके बीच टोटल डिस्टेंस कितनी आ रही है? 4 मीटर। तो ये क्वेश्चन भी कभी कभार पूछा जाता है, इनको मैं कराऊंगा आगे जाकर। तो देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जो इमेज बनती है दैट इज लेटरली इन्वर्टेड। यहाँ पे क्लियर, यानी कि यहाँ पे क्या फिनोमिना देखी जाती है? यहाँ पे फिनोमिना ऑफ लेटरल इन्वर्जन देखी जाती है। किन में? प्लेन मिरर्स में। यहाँ पे देखिए यह है लेटरल इन्वर्जन। अब समझते हैं लेटरल इन्वर्जन होता क्या है। देखिए जब भी आप मिरर के आगे होते हैं, क्लियर, एंड ये क्वेश्चन काफ़ी बार रेलवे स्टाफ सिलेक्शन में पूछा जा चुका है लेटरल इन्वर्जन के रिगार्डिंग, क्लियर। तो देखिए जब भी हम एक प्लेन मिरर के आगे बैठते हैं, अगर मिरर के आगे हम बैठे हैं, यानी कि ये है ऑब्जेक्ट एंड ये बन रही है हमारी इमेज, क्लियर। अगर यहाँ पे हम अपना दायां हाथ घुमाएं, क्लियर, यानी कि राइट हैंड, अगर ये है मेरा राइट हैंड, अगर मैं अपना राइट हैंड मूव कर रहा हूँ एंड अगर मैं अपनी इमेज को देखूंगा, वहाँ पे मुझे लगेगा कि मैं अपने लेफ्ट हैंड को घुमा रहा हूँ। आपने शीशे में ये देखा होगा, एंड वो जो शीशा होता है आपके घर में वो होता है प्लेन मिरर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्लियर। तो इसी को हम बोलते हैं, इस फिनोमिना को, लेटरल इन्वर्जन, यानी कि आप अपना राइट हैंड घुमा रहे हो बट मिरर में आपको दिख रहा है कि आप अपना लेफ्ट हैंड घुमा रहे हो। दैट इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन, याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर क्या होता है? देखिए कोई भी स्फेरिकल सरफेस, क्लियर, कोई भी स्फेरिकल सरफेस जो कि रिफ्लेक्ट करे किसको? लाइट को, उसको बोला जाता है स्फेरिकल मिरर, क्लियर। तो देखिए जो स्फेरिकल मिरर होता है ये होता है पार्ट किसका? हॉलो स्फीयर का। लेट हम मानेंगे ये है यहाँ पे कोई हॉलो स्फीयर, देखिए ये है यहाँ पे हॉलो स्फीयर। अब अगर इस हॉलो स्फीयर में देखिए ये है हॉलो स्फीयर, अगर इसमें हम इतना पार्ट जो है वो हम कट करें, यहाँ पे इतना पार्ट, क्लियर, तो वहाँ पे ये वाला पोर्शन रह रहा है। तो ये जो मिरर यहाँ पे बन रहा है ना, या फिर ये जो मिरर यहाँ पे बन रहा है ना, इसी को हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। यानी कि ये किसका पार्ट होता है? ये पार्ट होता है हॉलो स्फीयर का, क्लियर। एंड होता क्या है इसमें? एक साइड रिफ्लेक्टेड होगा एंड दूसरा साइड यहाँ पे ओपेक होगा, क्लियर। तो कनकेव में क्या होता है? कनकेव में जो इनर साइड होता है वो होता है रिफ्लेक्टेड एंड जो आउटर होता है यानी कि कर्वड आउटवर्ड्स वो होता है ओपेक। एंड कन्वेक्स की अगर हम बात करें, ये जो कर्वड आउटवर्ड होता है, यहाँ पे कर्वड इनवर्ड क्या था? रिफ्लेक्टेड, बट यहाँ पे कर्वड आउटवर्ड होता है रिफ्लेक्टेड एंड ये होता है ओपेक। तो इन शॉर्ट स्फेरिकल मिरर में एक साइड आपको क्या दिखेगा? एक साइड आपको रिफ्लेक्टिंग दिखेगा एंड दूसरा साइड आपको यहाँ पे ओपेक दिखेगा, क्लियर, यानी कि जहाँ पे लाइट पास नहीं होगी, क्लियर। देखिए द रिफ्लेक्टिंग सरफेस में भी कर्वड इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स, तो अभी हमने देखा, क्लियर। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी या तो वो कर्वड इनवर्ड्स होगी, तो देखिए ये है कर्वड इनवर्ड्स, यानी कि इनवर्ड्स मीनिंग ये है सेंटर सर्कल का यहाँ पे या फिर स्फीयर का, तो ये है कर्वड इनवर्ड्स, यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो रिफ्लेक्शन इस साइड में होगी, क्लियर। तो इस मिरर को हम बोलेंगे कनकेव मिरर, जहाँ पे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी वो कर्वड इनवर्ड्स होगी एंड जहाँ पे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना वो कर्वड आउटवर्ड्स होगी। देखिए ये है कर्वड बट आउटवर्ड्स, ये है यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्लियर। तो इसको हम बोलेंगे कन्वेक्स मिरर। देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, एक होता है कनकेव मिरर, दूसरा होता है कन्वेक्स मिरर। तो देखिए कनकेव मिरर स्फेरिकल मिरर होता है बिल्कुल, जहाँ पे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है दैट इज कर्वड इनवर्ड्स। तो ये मैंने बनाया यहाँ पे कनकेव मिरर। तो ये जो साइड है ना, ये वाला साइड ये यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग नहीं होगा, बल्कि ये वाला साइड यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग होगा, यानी कि यहाँ से लाइट आएगी ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी, क्लियर। यानी कि ये क्या होता है? कर्वर्ड इनवर्ड्स, यानी कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है दैट इज कर्वर्ड इनवर्ड्स। यहाँ पे देखिए कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर में क्या होता है? जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है दैट इज कर्वर्ड आउटवर्ड्स, यानी कि यहाँ पे लाइट आएगी, क्लियर, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, क्लियर। आई होप आपको समझ में आया होगा कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट है यहाँ पे यूज ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर, काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड काफ़ी बार जेके एसएसबी के पेपर्स में आपको यहाँ से क्वेश्चन दिखेगा। अगर हम कनकेव मिरर्स की बात करें, कनकेव मिरर्स को हम यूज़ करते हैं यहाँ करते हैं लाइक शेविंग मिरर्स जो हमें हमारे घर में होते हैं, क्लियर, या फिर जो आपको सैलून में दिखेंगे, या फिर मेकअप मिरर्स वो भी क्या होते हैं? दे आर आल्सो कनकेव मिरर्स। या फिर जो डेंटिस्ट वगैरह होते हैं ना, जो मिरर्स को यूज़ करते हैं जब भी किसी बंदे का
दांत का ऑपरेशन किया जाता है तो वहाँ पे जो मिरर यूज़ किया जाता है डेंटिस्ट के द्वारा, दैट इज़ कनकेव मिरर, क्योंकि वहाँ पे जो दांत की इमेज है ना वो काफ़ी लार्ज बनती है, फिर क्लियर, फिर वो इजीली बंदे का ऑपरेशन कर पाता है, क्लियर। या फिर हेडलाइट मिरर, अगेन ये मिरर क्या होते हैं, दे आर आल्सो कनकेव मिरर। टॉर्च का मिरर जो आपको दिखेगा दैट इज आल्सो ए कनकेव मिरर। सोलर कुकर, क्लियर। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है काफ़ी बार कि सोलर कुकर में कौन सा मिरर लगा हुआ होता है, क्लियर। तो वो भी क्या होता है, वो भी कनकेव मिरर होता है। तो ये चीज़ें अपने दिमाग में फिक्स कीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे यूज़ ऑफ कन्वेक्स मिरर। अब कन्वेक्स मिरर कहाँ पे यूज़ होते हैं, देखिए ये है गाड़ी का रियर व्यू मिरर, यानी कि हम बोलते हैं ना साइड मिरर, यानी कि जहाँ से आपको दिख रहा है कि पीछे से कौन सी गाड़ी आ रही है, क्लियर। ये किस लिए यूज़ होता है, ताकि जो कोलिजन वगैरह है ना इनको प्रिवेंट किया जाए, क्लियर, यानी कि आपको यहाँ पे पीछे से कोई गाड़ी ना हिट करे, क्लियर, इसलिए ये होता है, क्लियर। तो ये जो मिरर होता है इसमें लगा हुआ होता है कन्वेक्स मिरर। देखिए यहाँ पे स्ट्रेट राइट मिरर, क्लियर, ये है स्ट्रेट राइट मिरर। ये भी क्या होता है, ये भी होता है कन्वेक्स मिरर। क्या होता है, कन्वेक्स मिरर। देन देखिए यहाँ पे ट्रैफिक सेफ्टी मिरर, देखिए ट्रैफिक सेफ्टी मिरर ये यूज़ किए जाते हैं, क्लियर। तो देखिए ट्रैफिक सेफ्टी मिरर, ये जो मिरर होते हैं दे आर अगेन कन्वेक्स मिरर। अब क्यों यूज़ किए जाते हैं ट्रैफिक सेफ्टी मिरर, ताकि जो ब्लाइंड क्रू होता है, देखिए ये है यहाँ पे ब्लाइंड क्रू, यहाँ पे है कोई कंस्ट्रक्शन की गई है, तो यहाँ से देखिए ये कार आ रही है, यहाँ से ये कार जा रही है, क्लियर। तो ये है यहाँ पे ब्लाइंड क्रू, क्लियर, या फिर ब्लाइंड इंटरसेक्शन यहाँ पे। तो यहाँ पे लगाया जाता है क्या, यहाँ पे एक ट्रैफिक सेफ्टी मिरर लगाया जाता है, जहाँ पे अगर ये वाली गाड़ी है ना इसको यहाँ पे ये वाली गाड़ी दिखती है, क्लियर, ताकि यहाँ पे जो एक्सीडेंट वगैरह है ना इनको रिड्यूस किया जाए। तो ये मिरर भी क्या होता है, इट्स अगेन है कन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट है यहाँ पे टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनको आपको ध्यान में रखना होगा, क्लियर। तो देखिए पहला है यहाँ पे पोल ऑफ ए मिरर, ये है कोई मिरर यहाँ पे, क्लियर। एक तो कनकेव, ये मैंने बनाया कन्वेक्स, क्लियर, ये मैंने यहाँ पे एक्सिस ड्रा की। पोल ऑफ ए मिरर, मिडल या फिर सेंटर पॉइंट किसी भी स्फेरिकल मिरर का, ये है मिडल पॉइंट मिरर का, ये है मिडल पॉइंट मिरर का, क्लियर। ये है कनकेव मिरर एंड ये है कन्वेक्स मिरर। तो इनका जो मिडल पॉइंट होता है या फिर सेंटर पॉइंट होता है स्फेरिकल मिरर का, तो इसे कहा जाता है पोल। इन शॉर्ट आप याद रखिएगा, इसे कहा जाता है पोल एंड ये डिनोट किया जाता है बाय पी। नेक्स्ट पॉइंट, जो पोल होता है ना ये कहाँ पे लाई करता है, ये मिरर की सरफेस पे लाई करता है, यानी कि इट्स अ पार्ट ऑफ मिरर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इट्स अ पार्ट ऑफ मिरर, यानी कि ये होता है पार्ट किसका, मिरर का। कौन, पोल, क्योंकि ये कहाँ पे लाई करता है, मिरर की सरफेस पे। नेक्स्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है सेंटर किसका, हॉलो स्फीयर का, क्लियर, जो कि फॉर्म करता है पार्ट किसका, मिरर का। देखिए मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन किया कि जो स्फेरिकल मिरर होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं पार्ट किनका, हॉलो स्फीयर का। देखिए लाइक यहाँ पे देखिए ये हमारे पास स्फीयर, तो इतना पार्ट जो है ना स्फीयर का, ये लेट हमने क्या किया, ये हमने कट किया, क्लियर, ये हमने कट किया। तो इसी हॉलो स्फीयर का अगर हम ये सेंटर लें, क्लियर, ये है सेंटर यहाँ पे सेंटर पॉइंट, तो इसी सेंटर पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इसी सेंटर पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। चाहे यहाँ पे कनकेव मिरर हो या फिर कन्वेक्स, तो कन्वेक्स में यहाँ पे होगा, क्लियर, कन्वेक्स में यहाँ पे होगा क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्लियर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि ये पार्ट होता है किसका, हॉलो स्फीयर का, क्लियर, हॉलो स्फीयर का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पे खुद बोलिए, ये है मिरर यहाँ पे, ये है मिरर यहाँ पे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि ये वाला पॉइंट, पोल हमने देखा, पोल कहाँ पे लाई कर रहा था, मिरर पे, यानी कि इट वॉज ए पार्ट ऑफ मिरर, बट सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट ए पार्ट ऑफ मिरर। देखिए ये मिरर का पार्ट नहीं होता है, यानी कि ये होता है आउटसाइड मिरर, क्लियर। यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे कनकेव मिरर में, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे कन्वेक्स मिरर में, यानी कि ये होता है आउटसाइड द मिरर, क्लियर, या फिर आउटसाइड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर हम कनकेव मिरर की बात करें तो कनकेव मिरर में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है ये इन फ्रंट होता है, देखिए ये है कनकेव मिरर, ये है यहाँ पे कनकेव मिरर, ये है कन्वेक्स मिरर। तो कनकेव मिरर में ये इन फ्रंट होता है, देखिए ये है फ्रंट वाला पोर्शन एंड ये है बैक वाला पोर्शन। तो कनकेव मिरर में आपको ये फ्रंट पे दिखेगा एंड यहाँ पे ये आपको बैक में दिखेगा। देखिए ये है कनकेव मिरर एंड ये मैंने बनाया कन्वेक्स मिरर, ये है फ्रंट वाला पोर्शन,
ये है बैक वाला पोर्शन, ये है फ्रंट वाला पोर्शन मिरर का, ये है बैक वाला पोर्शन। तो देखिए यहाँ पे आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर दिखेगा, किसमें, केव मिरर में। एंड कन्वेक्स मिरर में आपको यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर दिखेगा। तो यही बोल रहा था, कनकेव मिरर में इन फ्रंट आपको दिखेगा एंड कन्वेक्स मिरर में आपको बिहाइंड दिखेगा, क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए। क्लियर। नेक्स्ट है यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये होता है रेडियस किसका, स्फीयर का, जिसका मिरर पार्ट होता है। लेट मी चेंज द कलर। तो देखिए ये वाला पॉइंट यानी कि ये वाली डिस्टेंस, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर एक्चुअल में होता है यहाँ पे डिस्टेंस। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पॉइंट। पोल क्या होता है, पॉइंट। तो ये जो डिस्टेंस होता है ना, इसको हम बोलते हैं आर, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि सर्कल का रेडियस हम बोलते हैं ना। तो यही हो गया यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि अगर यहाँ पे है पॉइंट पी, तो हम बोलेंगे जो आर है दैट इज इक्वल टू पी सी। क्लियर, यानी कि पी सी डिस्टेंस जो आ रही है हमें, यानी कि पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर जो डिस्टेंस आ रही है दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखिए ये है यहाँ पे मिरर कनकेव एंड ये है यहाँ पे कन्वेक्स मिरर। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, ये होती है स्ट्रेट लाइन जो कि ज्वाइन करती है। अगर यहाँ पे हमारा पोल, ये है पॉइंट पी, यहाँ पे पोल। क्लियर, एंड ये है यहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो वो लाइन जो कि ज्वाइन करती है पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर को, चाहे कनकेव मिरर हो या फिर कन्वेक्स मिरर, तो इसको क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। यानी कि इसी एक्सिस पे आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर भी मिलेगा एंड पोल भी मिलेगा, यानी कि ये होती है एक टाइप की स्ट्रेट लाइन। एंड इसको हम एक्सटेंड करते हैं दोनों साइड, यानी कि मिरर के फ्रंट साइड में भी एंड बैक साइड में भी। एंड ये जो लाइन होती है या फिर एक्सिस होती है, ये जनरली नॉर्मल होती है टू दी मिरर, यानी कि नॉर्मल मिरर जो है ना, मिरर पे ये जनरली क्या आती है, नॉर्मली, यानी कि एट 90 डिग्री टू दी मिरर, यानी कि कहाँ पे, पोल पे। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस, या फिर जनरली हम बोलते हैं इसको इन शॉर्ट फोकस। क्लियर। अब प्रिंसिपल फोकस या फिर फोकस क्या होता है, तो ये भी पार्ट होता है किसका, स्फेरिकल मिरर का। क्लियर, एंड ये कहाँ पे लाई करता है, ये जनरली प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करता है। क्लियर, एंड जहाँ पे होता क्या है एक्चुअली, जो लाइट रेज है ना, यानी कि वो लाइट रेज जो कि पैरेलली आए, वो क्या करती है, वो यहाँ पे मीट करती है। यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा प्रिंसिपल फोकस। देखिए यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा। देखिए ये हमारे पास कनकेव मिरर, ये हमारे पास कन्वेक्स मिरर, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। लेट यहाँ से आ रही है इंसिडेंट रे। क्लियर, आई इंसिडेंट रे आ रही है एंड यहाँ से भी इंसिडेंट रे आ रही है। क्लियर, तो आफ्टर हिटिंग द मिरर ये लाइट क्या करेगी, ये रिफ्लेक्ट करेगी, ये भी क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। तो वो पॉइंट, क्लियर, वो पॉइंट जब इंसिडेंट रेस, वो इंसिडेंट रेस जो कि पैरेलल आ रही थी किसको, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस को, आफ्टर रिफ्लेक्शन जब ये मीट करेंगी एक पॉइंट पे, तो इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है फोकस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर, तो ये है कन्वेक्स मिरर। यहाँ पे देखिए ये आई इंसिडेंट रे, ये आई इंसिडेंट रे, दोनों रेस आ रही हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे देखिए ये है प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर, बट कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, कन्वेक्स मिरर में जब भी लाइट, जो इंसिडेंट लाइट होती है, जब वो मिरर को हिट करती है तो वहाँ पे डाइवर्ज, वो लाइट डाइवर्ज होती है। तो ये कुछ यूँ जाएगी, यहाँ पे ये कुछ यूँ जाएगी। आफ्टर डाइवर्जिंग ये एक पॉइंट पे मीट करेंगे एंड इस पॉइंट को क्या हम बोलेंगे, फोकस। क्लियर, इस पॉइंट को हम बोलेंगे फोकस, यानी कि यहाँ पे डाइवर्जिंग, यहाँ पे कन्वर्जिंग। क्लियर, यानी कि यहाँ पे कन्वर्जन हुआ, यहाँ पे डाइवर्जन हुआ। क्लियर, बट वो पॉइंट जहाँ पे ये जो रेस है ना मीट करें, उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड फोकस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर। नेक्स्ट जो फोकस होता है ये हमेशा मिडवे लाई करेगा पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। क्लियर, ये आपको याद रखना है। देखिए ये है हमारा पोल। क्लियर, यानी कि मिडल ऑफ, यहाँ पे मिडल ऑफ मिरर, ये है पोल, यहाँ पे हमारा पोल, ये है यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए
ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे। तो ये जो मिड पॉइंट है ना, ये हमेशा हमारा फोकस रहेगा, यानी कि ये हमेशा लाई करेगा मिडवे बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे फोकल लेंथ। फोकल लेंथ की अगर हम बात करें तो देखिए लेंथ की बात हो रही है, ये है हमारा पोल यहाँ पे, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है यहाँ पे फोकस। तो फोकल लेंथ क्या होता है, लेट मी चेंज द कलर, डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस। तो ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम पोल टू फोकस, इसी को बोला जाता है क्या, फोकल लेंथ, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। एंड मुझे आप बताइए, अभी मैंने आपको लेक्चर के मिडवे में मेंशन किया कि डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर वो क्या होती है, दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। वो क्या होता था, रेडियस ऑफ कर्वेचर। बट डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, तो वो क्या होता है, फोकल लेंथ। यानी कि अगर हम बात करें जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये डिस्टेंस, एंड ये है फोकस। तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा दैट विल बी 2 टाइम्स फोकल लेंथ, यानी कि आर जो होगा दैट विल बी ट्वाइस एफ, और जो एफ होगा दैट विल बी r/2। काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एंड आपको बोला जाएगा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालो, अगर हमारे पास जो फोकल लेंथ है दैट इज़ 2 मीटर, तो आपको क्या करना होगा, आपको 2 × 2 यहाँ पे करना होगा, दैट इज़ 4। या फिर आपको बोलेंगे फोकस निकालो, अगर हमारे पास जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है दैट इज़ 4 मीटर, क्लियर, ये आपको गिवन रहेगा। आपको बोलेंगे फोकल लेंथ निकालो, तो सिंपली आपको जो यहाँ पे 4 मीटर दिया गया है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये आपको पुट करना होगा 4/2, वो निकल के आएगा 2 मीटर हमारे पास। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे रियल एंड वर्चुअल इमेज। क्लियर, पहले देखेंगे हम रियल इमेज, काफ़ी सिंपल है। रियल इमेज, अगर हम रियल इमेज की बात करें, वो इमेज जो कि फॉर्म होती है ड्यू टू कन्वर्जेंस ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज, क्लियर, रिफ्लेक्टेड रेज, या फिर कन्वर्जेंस ऑफ रिफ्रैक्टेड रेज। रिफ्रैक्टेड रेज कहाँ पे, लेंस में, रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पे, स्फेरिकल मिरर में, क्लियर। तो वो होती है रियल इमेज, क्लियर। तो देखिए ये है ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ये आई इंसिडेंट रे यहाँ पे, क्लियर, ये आई इंसिडेंट रे यहाँ पे, क्लियर। तो इन्होंने क्या किया, मिरर को हिट किया, तो ये रे यहाँ पे आई एंड ये रे यहाँ पे आई, क्लियर। यानी कि इनका क्या हुआ, कन्वर्जेंस हुआ, ये कन्वर्ज हुई कहाँ पे, एक ही पॉइंट पे, तो यहाँ पे इमेज बनी। तो इस इमेज को बोला जाता है रियल इमेज। या फिर ये है यहाँ पे लेंस, तो लेंस में ये आई इंसिडेंट रे, ये आई इंसिडेंट रे, तो ये क्या हुई, यहाँ पे एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज हुई, तो यहाँ पे बनी हमारे पास इमेज। तो ये होती है रियल इमेज। नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ रियल इमेज। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, रियल इमेज वो इमेज जो कि हम कैप्चर कर पाते हैं, लाइक फोटोग्राफ होता है हमारे पास, फोटोग्राफ हमारे फ़ोन में है फोटोग्राफ, क्लियर, या फिर हम उसका प्रिंट आउट निकालेंगे, वो क्या होता है, दैट इज़ अ रियल इमेज, याद रखिएगा। नेक्स्ट, इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, लाइक सिनेमा स्क्रीन पे हम देखते हैं इमेज, क्लियर, वहाँ पे हीरो या हीरोइन का वहाँ पे मूवमेंट, वो क्या होती है, इमेज होती हैं, एंड वो होती हैं रियल इमेज, क्लियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो रियल इमेज होती है वो आपको कहाँ पे दिखेगी, लेफ्ट ऑफ पोल, यानी कि ये फॉर्म होती है लेफ्ट ऑफ पोल। अगर ये है पोल, ये है पोल का लेफ्ट पोर्शन, यानी कि लेफ्ट में आपको दिखेगा, ये है पोल का राइट पोर्शन, ये है राइट, ये है लेफ्ट, यानी कि मिरर्स में आपको ये दिखेगी लेफ्ट में, क्लियर। एंड इस फॉर्मेट राइट ऑफ ऑप्टिकल सेंटर इन ए लेंस, यानी कि अगर ये है लेंस, लेंस में क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर होता है, क्लियर। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर, यानी कि मिड पॉइंट ऑफ लेंस हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, एंड मिड पॉइंट ऑफ मिरर हम बोलते हैं पोल। तो इनमें क्या बनेगी, और राइट में बनेगी, क्लियर। एंड जो रियल इमेज होती है दैट इज़ यूजुअली इन्वर्टेड, एंड अगर ये इन्वर्टेड होगी तो ये मेनली बनेगी बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये बन रही है इन्वर्टेड, यानी कि ये बनेगी बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखिए ये लेंस में देखिए ये है प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये बन रही है इन्वर्टेड, यानी कि अगर बंदा यू है तो इमेज आपको कुछ यूँ दिखेगी इन्वर्टेड फॉर्म में, क्लियर। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज की हम बात करें तो वर्चुअल इमेज जो बनती है दैट इज़ इमेज फॉर्मेड बाय पॉइंट वायर, जो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं या फिर रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं, वो आपको क्या दिखेगी, वो आपको दिखेगी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डाइवर्जेंस हो रहा है एक्चुअली, यानी कि प्रैक्टिकली ये जो रेस होती है ना ये मीट नहीं करती है, आपको दिखेगा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डाइवर्जेंस हो रहा है। देखिए ये है यहाँ पे कोई लेंस, तो ये आ रही है इंसिडेंट रे, लेट मी चेंज द कलर। तो देखिए ये आ रही है इंसिडेंट रे, ये आ रही है इंसिडेंट रे, क्लियर। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन
ये रे यहाँ पे गई एंड ये रे यहाँ पे गई। अगर हम इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस करें तो ये दोनों यहाँ पे मीट कर रही हैं। क्लियर? यानी कि आपको ये लगेगा ये जो रेस है ना ये यहाँ से डाइवर्ज हो रही हैं। क्लियर? तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे बनेगी हमारी वर्चुअल इमेज। लाइक यहाँ पे ये है मिरर, तो मिरर में देखिए ये आई इंसिडेंट रे, ये आई इंसिडेंट रे कन्वेक्स मिरर में। तो देखिए ये रे यहाँ पे गई आफ्टर रिफ्लेक्शन एंड ये रे यहाँ पे गई आफ्टर रिफ्लेक्शन। अगर इनको हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करें तो ये यहाँ पे मीट कर रही हैं, तो हमें लग रहा है कि ये रेज यहाँ से निकल रही हैं, ये वाले पॉइंट से डाइवर्ज हो रही हैं, तो इसको बोला जाता है वर्चुअल इमेज। क्लियर? नेक्स्ट है कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे वर्चुअल इमेज की। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, रियल इमेज में हमने देखा वो इमेज जो कि कैप्चर की जाए, बट यहाँ पे हम कैप्चर नहीं कर पाते हैं इमेज को। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यानी कि ये इमेज तभी बनेगी जब आप मिरर के सामने आओगे। क्लियर? नेक्स्ट, अगर हम मिरर की बात करें तो फॉर्मर राइट ऑफ द पोल, यानी कि अगर ये है पोल हमारे पास तो ये इमेज बनती है राइट ऑफ द पोल। क्लियर? ये है लेफ्ट, ये है राइट। एंड अगर हम लेंस की बात करें तो फॉर्मड लेफ्ट ऑफ ऑप्टिकल लेंस, यानी कि आपको लेफ्ट पोर्शन में, ये है लेफ्ट, ये है राइट, यानी कि आपको लेफ्ट में ये इमेज दिखेगी। द इमेज इज यूजुअली इरेक्ट, एंड ये जो इमेज है ना ये आपको इरेक्ट दिखेगी एंड जनरली आपको दिखेगी अबव प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये है प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे आपको इमेज दिख रही है अबव। तो देखिए ये है प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे यह है प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि यहाँ पे आपको अबव प्रिंसिपल एक्सिस इमेज दिख रही है। तो जितने भी पॉइंट यहाँ पे मैंने मेंशन किए आई होप आपको समझ में आए होंगे। ये टर्मिनोलॉजी को अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। अगर आप लेक्चर को ऐसे ही देख रहे हैं जिन्होंने पहली बार लाइट पढ़ी है तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। ये जितने भी पॉइंट मैंने मेंशन किए कॉपी में नोट डाउन करो, तब जाके आपका होल्ड आएगा लाइट पे। क्लियर? तो ये लेक्चर को मैं यहीं पे एंड करूँगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।